अमेरिका और ईरान का आइंदा भी बातचीत और पाकिस्तान की और ईरानी मुज़ाकिराकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तय पाया है कि ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन के बाद आइंदा मुलाकात का शेड्यूल तय किया जाएगा। ईरान में साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन की 6 रोज़ा सरकारी तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान में होगा। पीर 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का ताज़ियती जुलूस निकाला जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। पाकिस्तानी आला हुकाम की शिरकत का भी इम्कान। ईरान भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुसलसल ईरानी फ़ज़ाई हदूद की निगरानी में मसरूफ़। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को कत्ल की इसराइली धमकी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में शदीद एहतजाज। सलामती काउंसिल की खामोशी पर भी सवाल उठा दिया। ईरानी सफ़ीर ने सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली को ख़त में ख़बरदार किया कि ईरान अपने खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब देगा। इसराइल वज़ीर दिफ़ा ने गुज़िश्ता रोज़ धमकी दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई इसराइल के निशाने पर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद हादसात। 8 अफराद जाँ बहक, 46 ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद दम तोड़ गए। सैलाबी रेलों से 34 मकानात को नुकसान पहुंचा। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। शिगर में सैलाबी रेलें सड़कें बहा ले गए। अपरदीर में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 15 तालिबात जख्मी। अटक में 2 हादसात में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पिंड दादन खान में पानी में बहने से नौजवान दम तोड़ गया। सवात के इलाके कालाम की झील में कश्ती को हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 1 लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में खानदान के 7 अफराद सवार थे। मुतासिरा खानदान लाहौर से सैर व तफरीह के लिए आया था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। नारान में सयाहों की लापरवाही के बायस दरिया में बहने वाली गाड़ी 2 रोज़ बाद निकाल ली गई। मकामी अफराद ने ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को दरिया से निकाला। गाड़ी मुकम्मल तबाह। 2 रोज़ कबल दरिया किनारे खड़ी गाड़ी तेज़ लहरों की नज़र हो गई थी। 4 सयाहों को बचाने वाली राफ्टिंग टीम के एजाज़ में खुसूसी अशाइया। पाकिस्तान NFC फार्मूले पर नज़रसानी करे, वर्ल्ड बैंक का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा कि सूबा में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिन आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर करे। शहरियों की ज़िंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इजहार। कहा अशिया पर GST बड़ा चैलेंज है। टैक्स जमा करने वाले इदारों का मुत्तहिद निज़ाम बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ग्रीन बस सर्विस का दायरा कार मरहलावार दीगर अजला तक भी फैलाया जाएगा। ग्रीन बस सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में कमी और शहरियों के वक्त की बचत होगी। हमारी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और रिलीफ के मनसूबों पर तेजी से काम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 6 अजला के लिए ग्रीन बस सर्विस इफ्तिताह की। LPG की मनमानी कीमतें बरकरार। सरकारी नर्ख 241 रुपये 43 पैसे। लाहौर, पिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त 400 रुपये से ज़ायद में जारी। शहरियों का इंतज़ामिया से सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद कराने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा, पेट्रोलियम लेवी में कमी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी 2.5 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई। सारिफिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स में कोई रद्दबदल नहीं हुआ। रावलपिंडी में कहूटा रोड से कैदी वैन से फरार। कैदियों की गिरफ्तारी के मामले में मजीद पेशरफ्त। इंतहाई संगीन मुकदमे में मुलव्विस एक और फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक दोबारा पकड़े गए कैदियों की तादाद 8 हो गई। दीगर 6 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पुलिस के छापे। तानहा कहना में 3 बहन भाई भी जाँ बहक, बड़ा भाई जख्मी। बस्ती ईदगाह के एक घर के 7 बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए। 5 साल का अब्दुल्ला, 9 साल की उरूज और 11 साल की ईमान फातिमा चल बसे। बड़ा भाई और 3 कजन जख्मी हुए।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा FBR का टारगेट 12,830 अरब रुपए था। 13,000 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू हासिल किया। माजी में पहले कभी इतनी कम मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया। पाकिस्तान की टैक्स वसूलियाँ तकरीबन 2 गुना हो चुकी हैं। मसनूई जहानत से FBR को जदीद इदारा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,85,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम फाल। QR कोड स्कैन करें, किसी भी बैंकिंग ऐप या डिजिटल वॉलेट के जरिए फीस अदा करें और पासपोर्ट बनवाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इक़दाम अवामी खिदमात को मज़ीद तेज़, शफ़ाफ और आसान बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। नथिया गली, अयूबिया समेत गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद, बालाकोट, बाजोड़, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, अटक, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, एबटाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। लाहौर में दर्जा हरारत 31, फैसलाबाद में 34 और सरगोदा में 32 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, रहीम यार खान में भी पारा 40 डिग्री से नीचे। सिंध में दादू का दर्जा हरारत 38, लाड़काना का 36 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 29, कोयटा 34 और कराची में 32 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुताल्लिका इदारों को दरिया के बहाव और ग्लेशियाई झीलों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। नशेबी इलाकों और दरिया किनारे आबादियों को मुहतात रहने की हिदायत। कराची के इलाके सुजानी टाउन में दरख्तों का बेदरीग कत्लेआम। नामालूम अफराद ने मुतअद्दिद कदावर दरख्त काट डाले। शहरियों का दावा 2 से 2,500 हज़ार दरख्त महंगे दामों फरोख्त। इंतजामिया और पुलिस ताहाल खामोश। पुलिस का कहना है कि मौके पर पहुंचे तो मुल्जिमान फरार हो चुके थे। गुजरात के थाना कुंजाह में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक डाकू डकैती और चोरी की वारदातों में मतलूब थे। सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मामलात खुशअस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी क़यादत के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। ईरान को जौहरी हथियार तर्क करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तेल की कीमतों में कमी हो रही है। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हमले, 8 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। रूस का यूक्रेन के हवाई अड्डों को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी हुकाम ने कहा रूसी हमलों में रिहायशी इमारतें निशाना बनी। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 12,000 के करीब जख्मी, 15,000 अफराद बेघर, 50,000 के करीब लोगों के इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। दुनिया भर से टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर बहीरा अरब में गिरकर तबाह। हमले का एक रुकन लापता, 3 को बचा दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर हंगामी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। कुंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शोबा सेहत में तारीखी कारनामा। मुल्क की पहली कामयाब सेमी एक्टिव रोबोटिक न्यूरोस्पाइन सर्जरी अंजाम देकर नई तिब्बी तारीख रकम कर दी। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान चंद रोज में मुतवक्किल। सिलेक्शन कमेटी की मुमकिन स्क्वाड और कप्तान के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक शान मसूद को कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और आमिर जमाल की कौमी टेस्ट टीम में वापसी मुतवक्के। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की फिटनेस का जायजा लिया जा रहा है।
मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने कहा, ट्रेनिंग एंड स्किल्स कैंप से दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की तैयारी में मदद मिल रही है। इजाफी फिटनेस टेस्ट से घबरा नहीं रहे बल्कि एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन से ज्यादा दूर नहीं।